नमस्कार बच्चों। पिछले पार्ट में ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। में आप लोग ने तू तड़ाका हो या तू मैं इनके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसी प्रकार आगे की कविता पूरा करेंगे। इस कविता में तू मैं के बारे में पढ़ा था। देख लीजिए बच्चों, तू मैं अगर हो या ये हो तो अपने आप को टोलना सीख लीजिए। थोड़ा रुक जाइए। उस समय पिछले पार्ट में बात भी मैंने यही बात आपसे कही थी, थोड़ा रुक जाइए। तो अभी हम आगे की कविता देखने जा रहे हैं कि क्या है। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कुटुम वचन तो सदा बोते हैं कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे। मीठे बोली से गुल रोपना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। यह किसने कहा, ओट सीख कर बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। देख लीजिए, पटाखे की तरह फटकने से पहले अगर आपको गुस्सा आ रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो प्लीज़ उससे तुरंत ऐसे आप जाकर तुरंत किसी से लड़िए मत। किसी तरह देखिए, पटाखा फटाक से फटकने लगता है, उस प्रकार से मत फटकिए। अपने आप को अपनी तरह से कंट्रोल करना सीखो। उसे समझो कि ये बात अगर बोली गई है, उस बात पे क्या बात है आपको खुद बोलना है। अगर आपको कोई बोल रहा है, आप तुरंत उसका जवाब मत दो। उसे समझो कि मुझे इन्होंने इस प्रकार से ये बात कही है, तो मुझे किस प्रकार से बोलना है। रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। अगर आप खुद में अपनी रोशनी नहीं घोलेंगे, खुद में अगर अपने रंग नहीं घोलोगे, तो आप का इंसान बनकर या ये आपकी बातें कोई मायने नहीं रखेगा, मतलब कुछ उसका वैल्यू नहीं रहेगा। कुटुम वचन तो सदा बोलते हो, कटु वचन तो सदा बोलते हो। कटु मतलब होता है कड़वा। कड़वा शब्द तो आप हमेशा बोलते हो, कांटे जैसे लगता है, बहुत ही ऐसे चुभ जाती है कोई बात। अगर आप किसी को बोल रहे हो तो कटु वचन मत बोलो, कड़वे वचन मत बोलो, कड़वे शब्द मत बोलो। मीठे बोली बोलना सीख लो। ऐसे शब्द बोलो कि लोग को लगे, अगर आपकी गलती भी हो तो उस समय उस इंसान को लगे या उस व्यक्ति को लगे कि सही, कहीं ना कहीं इस इंसान में इंसानियत है। इतना समझ में आया बच्चों? बेबात कोई चुभने लगे। अगर कोई बात ऐसे आपको चुभ रही है, लग रहा है कि ये व्यक्ति कुछ ऐसा शब्द बोलने जा रहा है जो बहुत ही गलत है, वो नज़र नहीं आ रहा है इस समय, उस बात को ऐसे लग रहा है, आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्रोध आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है, बहुत ही परेशान हो चुके हो, वो बात चुभ रहा है, कांटों के जैसे चुभ रही है वो बात, तो वो बात आप एक ही चीज़ कर सकते हैं, आप उस बात को मोड़ दीजिए, उसे बदल दीजिए। अगर आपको ऐसे लग रहा है, देखिए, बात बदलना या मोड़ना, बच्चों आपको तो बहुत अच्छी तरह से बात बदलने या मोड़ने समझ में आएगा। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि वो, तो कोई बात आप और बोलना चालू कर दीजिए। ज़रूरी है कि उस बात पर आप बहस करें, लड़े झगड़े, ये आप पे शोभा नहीं देता। बच्चों, इसमें यही तो सिखा रहे हैं रमेश दत्त शर्मा जी कि गलत मत करो, किसी के साथ उस प्रभाव से वो वंचित ना हो, उस वर्ड जो शब्द आप बोल रहे हो वो उस व्यक्ति को चुभे ना। अगर ऐसे कोई बात अगर ऐसी लग रही है आप में कि उसमें ये बहुत ही शब्द गलत है, बहुत ही इसका कोई मायने नहीं दे रहा है ये वाक्य, तो प्लीज़ कृपया से उस बात को मोड़ दो, उस शब्द को मोड़ दो, उस वाक्य को मोड़ दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह किसने कहा है, ओट सीख कर बैठो, ज़रूरत पड़ने पे बोलो। देखो, किसी ने ये नहीं कहा है आपको कि आप ओट सीख कर बैठो, कुछ बोलो ही मत, ये गलत है। देखो, अत्याचार करने वाले से भी ज़्यादा अत्याचार सहने वाला पापी होता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपको ये शब्द बोलना है, उसे उस वाक्य को कुछ करना है कि उसे उसका जवाब देना है, तो उस समय बोलो, जब वक्त आए उस समय बोलो, छोड़ो मत वो वाक्य। आपको ऐसे लग रहा है कि वो सही, पर ऐसे शब्द बोलो कि दूसरे व्यक्ति को वो बात गलत ना लगे। उसे प्यार से बोलो और उस समय बोलो कि शायद दूसरे को ये बात का ये लगे कि शायद मुझसे कहीं गलती हुई है,
मैंने कहीं गलती कर दी है। तो इसी प्रकार से यह आज का हमारा कविता थी। तो बच्चों, आपने इसमें क्या सीखा आप हमें बताएंगे। धन्यवाद। आपने इसमें क्या जानकारी आपको प्राप्त हुई, कैसे लगी, कौन से वाक्य हमें बोलने चाहिए, किस शब्द से बोलने चाहिए, इसके बारे में आप अपनी जानकारी बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।